तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई भाग रहा था। कोई ऑफिस के लिए लेट था, कोई कॉलेज के लिए और कुछ बस सर्वाइवल के लिए। उसी सड़क के एक कोने में एक बुजुर्ग इंसान हर दिन बैठा दिखता था। मैले कुचैले कपड़े, हाथ में एक कटोरा, टूटी हुई चप्पलें और एक शांत चेहरा, जैसे दुनिया से कुछ कह रहा हो पर बिना बोले। लोग उसे बाबा कहते थे। कुछ लोग 1 रुपया देकर चले जाते, कुछ पानी की बोतल या बिस्किट छोड़ जाते। बाकी लोग they just ignored him. To the world he was just a beggar, but no one knew इस इंसान के पास एक ऐसा सीक्रेट था जो दुनिया को हैरान कर सकता था। म्यूजिक थोड़ा अपलिफ्ट करे। हर दिन वो उसी सीढ़ी पर बैठता था, एक पुराने सरकारी दफ्तर के बाहर। ना कभी जोर से भीख मांगी, ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाया। बस कभी कभी धीरे से बोलता, 1 रुपया दे दो मालिक, जैसे वो किसी और मिशन पर बैठा हो। किसी को अंदाजा नहीं था कि दिस ओल्ड मैन हैड समथिंग वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल। पॉज फॉर इफेक्ट। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक कॉलेज स्टूडेंट राहुल अपने कैमरे के साथ सोशल स्टोरीज रिकॉर्ड कर रहा था। उसने बाबा से पूछा, बाबा आपकी फोटो ले सकता हूँ? बाबा मुस्कुराए और बोले, ले ले बेटा, पर लोग मेरी शक्ल नहीं मेरी सोच को समझे तो कुछ बात बने। राहुल चौंक गया। एक भिखारी और इतनी गहरी बात। सॉफ्ट पियानो अंडरले शुरू करें। वो वहीं रुक गया और बाबा से पूछ बैठा, बाबा आप इतने सालों से यहीं क्यों बैठते हैं? बाबा बोले, बेटा इस जगह ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। लोग यहाँ आते हैं, भागते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, और मैं देखता हूँ कौन खुद को पहचानता है और कौन भीड़ में खो जाता है। म्यूजिक धीरे धीरे इमोशन। नोबडी न्यू कि इस बाबा के पास एक पुराना मोबाइल था जिसमें रखे थे 3 बिटकॉइन। वो भी उस समय के जब उनकी कीमत बस कुछ 100 रुपए थी। आज उनकी कीमत है करोड़ों में। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो पैसे वाला है, सवाल ये है वो अब भी भिखारी जैसा क्यों जीता है। पॉज फॉर ड्रामा। क्योंकि बाबा कहते हैं पैसे से सिर्फ जेब भरती है, लेकिन नॉलेज से जिंदगी बदलती है। कुछ कहानियां छोटी होती हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। और कभी कभी एक छोटा सा फैसला, डिसीजन, किसी की जिंदगी पूरी तरह से चेंज कर सकता है। हमारे बाबा वही सड़क किनारे बैठने वाला बुजुर्ग भिखारी जिसे सबने नजरअंदाज किया। उसके पास एक छिपा हुआ खजाना था, पर सबसे खास बात ये नहीं थी कि उसके पास पैसे थे। सबसे खास बात ये थी कि उसने सही समय पर ट्रस्ट किया। चलिए कुछ साल पीछे चलते हैं। बाबा उन दिनों भले ही भिखारी कहलाते थे, लेकिन वो छोटा मोटा मोबाइल रिपेयर भी करते थे। ना दुकान थी, ना फैंसी टूल्स, बस एक छोटा सा टूल किट और इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। लोगों को भरोसा था कि बाबा ऑनेस्ट है। उनका काम स्लो था लेकिन सिंसियर था। फिर एक दिन आया एक लड़का, समीर, एक कॉलेज स्टूडेंट था। स्मार्ट, टेक्निकल और फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड। उसका मोबाइल गिरकर टूट गया था। समीर को अर्जेंसी थी, पर पैसे कम थे। वो बाबा के पास आया और बोला, बाबा ये फोन ठीक कर सकते हो? बाबा बोले, करने की कोशिश करता हूँ बेटा। समीर वहीं बैठ गया और बाबा ने पूरे 2 घंटे मेहनत से स्क्रीन को ठीक कर दिया। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब समीर ने कहा, बाबा मेरे पास कैश नहीं है, पर मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जो शायद आज कुछ ना हो, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ा होगा। बाबा थोड़े कंफ्यूज थे, पर बोले, ठीक है बेटा, जो देना है दे दे। समीर ने अपने लैपटॉप से एक छोटा सा डिजिटल वॉलेट बनाया और बाबा के पुराने स्मार्टफोन में 3 बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिए। बाबा को कुछ समझ नहीं आया। बिटकॉइन? ये क्या होता है बेटा? समीर ने मुस्कुराकर कहा, बाबा ये इंटरनेट का पैसा है। अभी इसकी वैल्यू कम है, लेकिन ये फ्यूचर का गोल्ड है। इसे संभाल कर रखिएगा। बाबा ने कुछ नहीं पूछा, न माइनिंग, न ब्लॉकचेन, न मार्केट प्राइस। बस वो फोन लेकर चुपचाप रख लिया। क्यों? क्योंकि उस दिन उसने बिटकॉइन नहीं, समीर का ट्रस्ट लिया था। वो फोन हमेशा बाबा के पास रहा। वो ना इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते थे, ना व्हाट्सएप, ना गेम्स। बस एक पुराना फोन जिसमें स्टोर्ड था डिजिटल ट्रेजर। टाइम पास और दुनिया बदलती रही। बिटकॉइन की कीमत धीरे धीरे बढ़ती रही। 500 से 5000, फिर 50,000 और फिर लाखों में पहुंच गई। आज की तारीख में वो 3 बिटकॉइन करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू रखते हैं। फ्रॉम बेगर टू सीक्रेट मिलियनेयर। लेकिन सवाल अभी वही, अगर बाबा के पास इतना पैसा था तो उन्होंने खर्च क्यों नहीं किया? ना उन्होंने बड़ा घर लिया, ना गाड़ी, ना बैंक अकाउंट। वो अब भी उसी कोने में बैठे हैं। क्यों? बाबा कहते हैं बिटकॉइन मेरा इनाम नहीं था, वो एक टेस्ट ऑफ पेशेंस था। मुझे समीर पर भरोसा था और अपने फैसले पर भी। आज लोग जल्दी में सब कुछ समझना चाहते हैं, पर कोई ग्रैटिट्यूड, कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखता। मैंने बिटकॉइन इसीलिए रखा क्योंकि मुझे उस बच्चे का इरादा समझ आया। मैंने उसी ट्रस्ट को वैल्यू दी और यही बाबा की सबसे बड़ी सीख है। पैसा जरूरी है, पर नॉलेज और माइंडसेट उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। सक्सेस उनके पास जाती है जो हर छोटी चीज को सीरियसली लेते हैं। बाबा डिडंट जस्ट होल्ड बिटकॉइन, ही हेल्ड अ लेसन फॉर द होल वर्ल्ड। आज की दुनिया में जहां लोग क्रिप्टो में बस पैसा कमाने की सोचते
समझते हैं बाबा ने उससे विजडम कमाई और आज भी वो सड़क पर बैठते हैं। वो भीख मांगते नहीं, वो बस दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं। हर आते जाते इंसान में उन्हें वो समीर नजर आता है। शायद कोई फिर से किसी बाबा को कोई डिजिटल गिफ्ट दे और फिर एक नई कहानी लिखी जाए। म्यूजिक अपलिफ्ट। आज हम सबके पास समीर जैसी नॉलेज है और इंटरनेट, फोन, लर्निंग टूल्स भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम भी बाबा जैसे बन पाएंगे जो ग्रेटिट्यूड के साथ चीजों को वैल्यू देना जानते हैं, या हम भीड़ में खो जाएंगे सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागते हुए।